क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़कर अपनी लाइफ को कितना इम्प्रूव किया है? इस बुक के ऑथर मिस्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की वर्क लाइफ हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1959 में जब ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी, तब से लेकर आज तक इस बुक की और डेविड सर की सारी टीचिंग्स उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी लगभग 62 साल पहले थी। हेलो एवरीवन, और मैं आप सबका वेलकम करता हूं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की ऑडियो बुक में। ये ऑडियो सुनने के बाद आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही डिटेल में सारी बातों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। डॉक्टर श्वार्ट्ज का बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था एंड डॉक्टर श्वार्ट्ज ऑथर बनने से पहले जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन की जिसका नाम था क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज, जो लीडरशिप डेवलपमेंट और लाइफ स्ट्रेटजी जैसे फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, और इन सब टॉपिक्स पर उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। लेकिन 1987 में उनकी डेथ हो गई और वो अपनी टीचिंग्स के थ्रू आज भी हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। मतलब विश्वास करो कि तुम सक्सेसफुल हो और तुम हो जाओगे। ये चैप्टर आपके बिलीफ सिस्टम, बिलीफ मतलब आस्था, आपके बिलीफ सिस्टम के लिए अनगिनत पावर की बात करता है। ये कहता है कि आप जब बिलीव करते हो तो आप उस काम को कर सकते हो। आपका दिमाग तरीके ढूंढने लगता है काम को पूरा करने के। जब आप बिलीव करते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, तब उस काम को कैसे करना है ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है। इस चैप्टर में ऑथर ने ये डिस्कस करा है कि कैसे बिलीव ना करना एक नेगेटिव पावर है। बिलीव ना करके हम अपने माइंड को रीज़न देते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता, और फिर हमारा माइंड हमारे डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाता है। इसके लिए हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी सोच ही जिम्मेदार है, और हम किसी और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें एक ग्रेट लीडर को अपना आइडल बनाना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, पर उसे अपना खुदा मानकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा ये बिलीव करना चाहिए कि वो अपने आइडल से भी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकता है। ये चैप्टर आपको इसी बात का लेसन देता है कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं जिससे वो डीप चीज़ें डेवलप कर सके और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज हो। यहाँ 3 गाइड हैं जो पावर ऑफ बिलीफ को पाने में और ग्रो करने में हेल्प करती हैं। नंबर 1, सक्सेस के बारे में सोचो, ना कि फेलियर के बारे में। आपके ऑफिस में, आपके घर पर अपनी फेलियर थिंकिंग को सक्सेस थिंकिंग से चेंज करिए। जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, तब ये सोचिए कि आप जीत सकते हैं, ना कि आप हारेंगे। जब आप किसी और से compete करते हैं, मुकाबला करते हैं, तब ये सोचिए कि आप बेस्ट के बराबर हैं, ना कि उससे कम है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आपको ये सोचना है कि आप कर सकते हैं,
ना कि ये सोचना है कि आप नहीं कर सकते। जब तक आपका मास्टर विचार, सबसे बड़ा विचार ये होगा कि आप जीतेंगे, तब वो आपके सोचने के तरीके पर हावी हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आपका मास्टर विचार ये होगा कि आप जीतेंगे, तब वो आपके सोचने के तरीके पर हावी हो जाएगा। सक्सेस के बारे में सोचने से आपका दिमाग अलग अलग प्लान ढूंढने लगता है जिससे वो सक्सेस प्रोड्यूस कर सके। फेलियर के बारे में सोचने से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फेलियर सोच आपके दिमाग को दूसरा विचार देता है जिससे फेलियर जनरेट होता है। पॉइंट नंबर 2, आपको खुद को रेगुलरली ये रिमाइंड कराना है कि आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। सक्सेस को किसी विद्वान की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही सक्सेस के बारे में कुछ ऐसा रहस्यमय है, और ना ही सक्सेस किसी के लक पर डिपेंड करती है। सक्सेसफुल लोग तो बस ऑर्डिनरी लोग होते हैं। उन्होंने अपने काम और खुद पर बिलीव किया है, वो सब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बड़ा सोचें। आपकी सक्सेस का साइज बस आपके बिलीफ का साइज ही डिसाइड करता है। जब आप छोटे गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, और जब आप बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। बड़े आइडियाज़ और बड़े प्लान्स ज़्यादातर आसान ही होते हैं, छोटे आइडियाज़ और छोटे प्लान्स की तरह। बस सारी बात सोचने की है।